पटना के तरेत में जो दरबार चल रहा है, जहां हनुमंत कथा हो रहा है, उसका आज समापन है। आज अंतिम दिन है और 5वां दिन है और इस दौरान बाबा बागेश्वर ने करारा जवाब भी दिया है और विरोधियों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के दिल में हम बसते हैं, वहां से कैसे निकालोगे। दरअसल बागेश्वर बाबा का कई लोग विरोध कर रहे हैं और पटना में उनके लगाए गए पोस्टर फाड़ दिए गए थे, साथ ही कालिक भी पोत दी गई थी। और इस पर आज धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग मेरा पोस्टर फाड़ रहे हैं, लेकिन हम तो लोगों के दिलों में बसते हैं, उनके दिल से हमें कैसे निकालेंगे। देखो एक बात याद रखना, गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है, तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। और वहीं बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ये महात्मा गांधी और अंबेडकर की नीतियों के खिलाफ है और सभी को देश का संविधान समझना चाहिए और ऐसे लोगों से देश को सतर्क रहना चाहिए। पूरा देश और हम सभी बिहारवासी जानते हैं कि गांधी से बड़ा धार्मिक व्यक्ति कौन हो सकता है, और तब इस तरह से किसी बाहरी आडंबर या किसी अन्य चीज में लोगों को उलझाना, ये शुद्ध रूप से एक साजिश के तहत समझिए गांधी की स्मृति को मलिन करना है और इस देश के संविधान को नीचा दिखाना है। तो बाबा बागेश्वर की चर्चा हर ओर हो रही है। अगर हम बात झारखंड की करें तो वहां भी उस पर चर्चा हो रही है और उसको लेकर सियासत भी हो रही है। और हम आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने कहा है कि बाबा बीजेपी के प्रचार के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं और पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए बाबा प्रचार कर रहे हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। इसके अलावा अगर बात करें तो जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि देश संविधान से चलता है और किसी को भी संविधान को मानना चाहिए और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसे खंडित करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बाबा भाजपा का ये चुनावी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। देखिए किन लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। हम विकास चाहते हैं, केंद्र सरकार मोदी जी ने जो वादा किया विकास देंगे, आपने नहीं दिया। बाबा को इस पे बोलना चाहिए। गरीब के बदन में वस्त्र नहीं है, चप्पलें नहीं है, खाना का पेट में अनाज नहीं है और भारत में रहना है तो ये बोलना होगा, वो बोलना होगा। अरे आप कौन होते हैं ये? उनको देश के संविधान ने राइट दिया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभी व्यक्तियों को अपना अपना अधिकार है। अब संविधान से बाहर ही नहीं बाबा। बाबा बागेश्वर कैसे बाबा, कहाँ के बाबा? मुझे लगता है देश हित में बातें वो करें तो उनको उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। देखिए हिंदू राष्ट्र ये एक शगुफा है, वोट बटोरने का एक नया हथकंडा है। और हमें लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो एक एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं, तो चूंकि अपने बलबूते तो वो जनता के बीच जा नहीं सकती, तो ऐसे लोगों को अब आगे करके, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आगे करके एक हिंदुत्व का कार्ड खेल करके भारतीय जनता पार्टी वोटों का पोलराइजेशन करना चाहती है। देखिए ऐसा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो कथावाचक हैं और पूरे देश के अंदर घूमते हैं। वैसी स्थिति में यदि वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसका तात्पर्य गलत अर्थ दूसरा कोई लगाता है। और सुना आपने किस तरीके से बाबा बागेश्वर को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है झारखंड में भी। और अगर हम बात करें तो बाबा बागेश्वर
कि जो बयान है उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है और सियासत भी हो रही है और कोई से बीजेपी का एजेंडा बताता है तो कोई देश के धर्मनिरपेक्ष होने की बात कह रहा है। कुल मिलाकर बाबा ने जिस तरीके से जो बयान दिए हैं उस पर राजनीति और सियासत भी खूब हो रही है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे। और आपको बता दें कि जो ये हनुमंत कथा हो रही है, 5वां दिन आज समापन का दिन है और उसको लेकर उससे पहले सियासत भी खूब हुई। और हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र हैं, हम इसे जानेंगे। सर, ये आयोजन तो हनुमंत कथा का था, लेकिन कथा तो हो ही रही है, तमाम चीजें हो रही है और लोगों की आस्था उमड़ पड़ी है कहें, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी जोर पकड़ ली है, इसको कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, और हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि कथा पर अब लगभग विराम लग चुका है, यानी कि अभी जो कथा चल रही थी वो समापन की ओर है, आरती हो रही है और कुछ देर के बाद ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कथा के द्वारा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने संवाद किया, आम जनता को जो संदेश दिया, उस संदेश पर सियासत होना लाजमी है। चूँकि जिस तरह से उन्होंने पहले कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए बिहार के लोगों की भागीदारी जरूरी है और बिहार से ही इसकी शुरुआत होगी, और उन्होंने कहा था, कल अपील की थी लोगों को, फिर आज उन्होंने दोहराया है उस बात को कि बिहार के लोग माथे पर तिलक लगाएं, घर में रामायण रखें और झंडा जो भगवा ध्वज है वो फहराएं। तो ये उन्होंने अपील की है लोगों से। साथ ही उन्होंने आज कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। उन्होंने कहा कि माला और भाला साथ में रखें। तो ये संदेश क्या है? ये संदेश साफ तौर पर है कि उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने की कवायद की है और यही वजह है कि विपक्षी दलों को लगता है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो दल हैं उनको लगता है कि कहीं न कहीं ये हनुमंत कथा के बहाने बाबा हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं और इसका लाभ सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कभी भी धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया नहीं आती है, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और आज फिर जब विभिन्न दलों के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, खास करके जदयू के नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई है, तो ये साफ है कि कहीं न कहीं लगता है महागठबंधन की कि उसके जनाधार में सेंधमारी हो सकती है। आपने देखा कि आज के प्रवचन में बाबा ने सीधा तेज प्रताप यादव पर हमला किया। सवेरे में खबर आई थी कि बाबा के पोस्टर को फाड़ा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पोस्टर भले फाड़ लोगे, लेकिन दिल में अब बागेश्वर बाबा बस चुके हैं तो उसको निकाला नहीं जा सकता। तेज प्रताप के बारे में उन्होंने कहा, चूँकि तेज प्रताप जी ने कहा था कि बाबा पगला गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ईश्वर में रम जाता है वो पागल हो जाता है। तो एक तरह से कहिए कि ये धीरेन्द्र शास्त्री ने जो प्रवचन किया है, उनके प्रवचन का लबो लुआब ये है कि भले ही हनुमंत कथा के बहाने उन्होंने लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया हो, लेकिन इसका सीधा संकेत और सीधा संदेश जो उन्होंने कहा कि उनका मिशन है कि हिंदू करना, मतलब हिंदुत्व को एकजुट करना, उनका मिशन है राम राज्य स्थापित करना, और इसकी शुरुआत बिहार से हुई। उन्होंने बिहार के लोगों को भरोसा भी दिलाया, घोषणा भी की है कि हम लगातार बिहार आते रहेंगे। इसका साफ मकसद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भले ही प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी न हो, लेकिन बाबा के बहाने जो बाबा ने संदेश दिया है अपने धर्मावलंबियों को, अपने भक्तों को, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के बाबा आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदुत्व का एजेंडा किसका है? बीजेपी का है। तो नेचुरली है कि उसका लाभ उनको इस मिलेगा। पर सियासत हो रही है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र वाला बयान है इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं और बीजेपी के एजेंडे की बात हो रही है। लेकिन सुशील मोदी का भी हाल ही में जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ दूसरे धर्म के लोगों को कोई दिक्कत हो। ये रेक्टिफाई कर रहे थे, तो कहने के बचाव की मुद्रा में इस बयान को। देखिए, 2024 के चुनाव की तैयारी में दोनों गठबंधन के नेता लगे हैं और खास करके बीजेपी को लगता है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश की सरकार ने जातीय गणना की शुरुआत की है, तो उससे पिछड़े और जो दलित महादलित हैं और अल्पसंख्यक हैं उस वोटों का पोलराइजेशन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन की वोट की सेंधमारी के लिए हिंदुत्व का राग अलापना जरूरी है और यह प्रयोग बीजेपी ने किया है। आपने देखा होगा कि यूपी में किस तरह से ये प्रयोग सफल रहा, पश्चिम बंगाल में भी पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरह से सफल रहा। तो बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व के एजेंडे को हम अपनी मजबूती से लागू करें और भले ही मान लीजिए इस कार्यक्रम के आयोजन में
बीजेपी के नेताओं की प्रमुख भूमिका न रही हो, लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरह से आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और बाबा बागेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, इससे साफ है कि बीजेपी खुश है बाबा के इस कार्यक्रम से। बीजेपी खुश है बाबा के इस कार्यक्रम से। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।